हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश पोएट्री का ब्रेक 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 बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिजन। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिजन का आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा आप पोएट के बारे में पढ़ना चाहें तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। उनके बारे में अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज चाहिए तो। इसके बाद चलिए हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट पोएम पे। सो ये आपका पोएम ब्रेक ब्रेक ब्रेक। तोड़ो 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 ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी। इसमें पोएट जो है एक नदी के किनारे बैठे हुए हैं, समुद्र के किनारे, और वो देख रहे हैं कि जो पानी है, जो समुद्र का जो पानी है वो पत्थरों पे आके टकराता है, तो उसे कहते हैं कि तोड़ो 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 ऑन दी कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर द थॉट्स दैट अराइज इन मी। कहते हैं कि अपने ठंडे भूरे पत्थरों पर हे समुद्र तोड़ो तोड़ो तोड़ो, और मैं चाहता हूँ कि मेरी जीभ उन विचारों को व्यक्त कर सके जो मेरे अंदर उठते हैं। ये जो पोएट है ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, और इनकी ये जो पोएम है ये उन्होंने अपने दोस्त की याद में लिखा था, जिनकी मृत्यु जो है वो 2 साल पहले ही हो गई थी। वो उनकी जो दुख है, उनकी जो भावना है, वो उसको व्यक्त करने के लिए यहाँ पे अकेले बैठे हुए हैं और उसके बारे में सोच रहे हैं। फिर बोलते हैं कि ओ वेल फॉर द फिशर मैन बॉयज़ दैट ही साउट्स विथ हिज सिस्टर एट प्ले। वो जो मछुआरे का बेटा है या मछुआरे का जो लड़का है वो बहुत खुशनसीब है। क्यों? क्योंकि वह अपनी बहन के साथ खेलते हुए चिल्ला सकता है। यहाँ पर जो पोएट है वो अपना दुख इसलिए व्यक्त करता है कि क्योंकि वो चिल्ला नहीं सकता, वो चिल्ला नहीं पा रहा है, वो अपने दुख को किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पा रहा है। तो वो बोलता है कि जो मछुआरे का लड़का है वो बहुत ही दैट ही साउट्स विथ हिज सिस्टर एट प्ले, वो बहुत ही अच्छे से अपनी बातों को कह पा रहा है, खेलते समय चिल्ला पा रहा है। ओ वेल फॉर द सेलर लैड दैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द पे। और वो जो नाविक है वो क्या कर रहा है, खाड़ी में अपने लिए गाना गाता है या गा रहा है। और आलिशान जहाज एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन टू देयर हैव अंडर द हिल। और जो जहाज है वो क्या है, वह खाड़ी में अपने नाव के लिए गाता है, और आलिशान जहाज पहाड़ी के नीचे अपने आश्रय स्थल की ओर ले जाता है जहाँ पे वो रहता है। उसके बाद आपका बट ओ फॉर द टच ऑफ अ वेनिस्ड हैंड एंड द साउंड ऑफ अ वॉइस दैट इज स्टिल। और एक ऐसे हाथ के स्पर्श के लिए जो अभी भी लुप्त है, लेकिन उसकी जो आवाज़ है वो क्या है, जिंदा है। उसकी जो आवाज़ है, जो सुनाई देती है, साउंड्स, वो क्या है, अभी भी है, वहाँ पे स्थिर है। ब्रेक 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 तोड़ो 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 एट द फुट ऑफ थाई क्रिक्स ओ सी बट द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज डेड विल नेवर कम बैक टू मी। फिर पोइट कहते हैं तोड़ो 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 अपनी चट्टानों के तल पर हे सागर, लेकिन उस दिन की कोमल कृपा जो मर चुकी है वह मेरे पास कभी वापस नहीं आ सकती। यहाँ पे वो अपने दोस्त की बात करते हैं कि जो इंसान चला गया है वो मेरे पास कभी वापस नहीं आ सकता है। अगर आपको समरी ऑफ द पोएम चाहिए तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन कंपोज ब्रेक 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 इन 1835। यहाँ से आप समरी देख सकते हैं, समरी ऑफ द पोएम है ये। देन देखिए, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने अपनी करीबी मित्र और साथ ही कवि आर्थर हॉलम की मृत्यु के 2 साल बाद 1835 में ब्रेक ब्रेक कविता की रचना की। हालांकि कविता मृत्यु और मृत्युजनित दुख को ध्यान में रखकर लिखी गई है। अधिकांश पाठक कविता को हॉलम के शोक गीत के रूप में पढ़ते हैं। हालांकि कविता नैतिकता और हानि पर अपने आप में अधिक सामान्य रूप से खड़ी है। 1842 में प्रकाशित कविता को ज़्यादातर टेनिसन की बुक इन मेमोरियम एचएच के साथ पढ़ा जाता है। एक बड़ा काम है जो हॉलम के स्मरणों में और टेनिसन के जीवन पर उनके प्रभाव में अधिक स्पष्ट है। पानी की ओर देखते हुए कभी एक मछुआरे के बेटे को अपनी बहन के साथ खेलते हुए चिल्लाते हुए देखता है, और साथ ही एक युवा नाविक जो नाव का जो चप्पू होता है आगे बढ़ाते हैं के माध्यम से नौकायन करते हुए गाते हैं और उसे देखते हैं। तो यहाँ पे इतना ही देर का है और बाकी मैंने पोएम को समझा दिया है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल।